Hello everyone, welcome to CTech channel for Tech Geeks. Now this is our second video of robotics without hardware series. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस रोबोटिक्स के सीरीज में किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज के एंड होने के बाद आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं आर्डिनो बेस्ड लाइक ब्लूटूथ कार, होम ऑटोमेशन सिक्योरिटी सिस्टम, देन टचलेस हैंड सैनिटाइजर्स, ड्रोन एंड मेनी मोर। अगर आपने इस सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता देन कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीरीज एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ नया भी सीखने को मिले अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं। तो रोबोटिक्स के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज होनी चाहिए वो सब हम इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली सिमुलेशन के थ्रू उसे हम लोग देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है, कैसे वो काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। देन दीज आर दी आउटलाइंस ऑफ टूडेज वीडियो। आज हम लोग एलईडी, बैटरी, पावर सप्लाई, स्विच, रिले, रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ब्रेडबोर्ड, पीसीबी बोर्ड, एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में कुछ जानेंगे। ये जानेंगे वो कैसे काम करते हैं और क्या उनका यूज़ होता है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम एलईडी। व्हाट इज एलईडी? अ लाइट इमिटिंग डायोड is a semiconductor light source that emits light when current flow through it। एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिससे हम लोगों को प्रकाश मिले, जिससे हम लोगों को रोशनी मिले जब उसके थ्रू करंट का फ्लो हो। देन ये जो एलईडी होता है, एलईडी के दो लेग्स होते हैं, एक होता है शॉर्टर लेग, छोटा लेग, एंड दूसरा होता है लॉन्गर लेग, दैट इज बिगर लेग। जो छोटा वाला होता है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं और जो बड़ा वाला होता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं। और ये जो एनोड होता है मतलब कि जो बड़ा वाला लेग है वो हमेशा पॉजिटिव होता है एलईडी के केस में, एंड जो छोटा वाला है कैथोड वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होगा एलईडी के केस में। देन वी विल सी बैटरी एंड पावर सोर्सेज। A power source is a device that converts other form of energy into electrical energy। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम लोग पावर सोर्स बोलेंगे। मतलब कि बैटरी भी पावर सोर्स है क्या? हाँ जी वो है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैटरीज आर अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल्स हुज केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बैटरी होते हैं इसका दो टर्मिनल होता है इसके पास, एक होता है निगेटिव टर्मिनल और दूसरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल। जो निगेटिव टर्मिनल का जो कलर होगा वो हमेशा ब्लैक होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो कलर होगा वो हमेशा रेड होगा। देन ये जो है हमारा सिंबल है बैटरी का। जो बैटरी का सिंबल होगा उसमें दो लाइंस होंगी, एक छोटा लाइन होगा और एक बड़ा लाइन होगा, दो वर्टिकल्स लाइन होंगी। ये छोटा वाला जो वर्टिकल लाइन होगा वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और जो बड़ा वाला वर्टिकल लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। देन दीज आर द टाइप्स ऑफ बैटरी। ये हमारा कॉइन बैटरी है, देन ये हमारा सेल बैटरी है, देन इट इज़ अ 9 वोल्ट बैटरी। ये जो हमारा सेल बैटरी है, अभी जो हमने सेल बैटरी लिया ये रिचार्जेबल है। इसमें भी दो तरीके की बैटरीज होती हैं, एक होती है रिचार्जेबल, एक होती है नॉन रिचार्जेबल। एक को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज करके, दूसरे को आप यूज़ नहीं कर सकते रिचार्ज करके, वो हम लोग आगे देखेंगे। देन नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्विच एंड रिले। अब ये स्विच क्या होता है भाई? तो स्विच एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, अगर किसी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के पाथ में अगर किसी स्विच को कनेक्ट करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, देन उसके पास वो पावर होता है कि उस पाथ से जो पास होने वाली करंट है उसको कंट्रोल कर सकता है। वो जब चाहे उसको जो भी फ्लो होने वाली जो करंट है उसको वो फ्लो करना बंद करवा सकता है, और जब वो चाहे जब जो फ्लो करना जो बंद करवा चुका था उसको दोबारा से वो स्टार्ट करवा सकता है। मतलब कि जो भी उस पाथ से जो करंट फ्लो होने वाला है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए हम एज अ स्विच जो है हम लोग जो है किसी भी सर्किट को क्लोज्ड या ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये कुछ टाइप्स है स्विचेस के, जैसे ये वाला जो स्विच होता है इसे अपना बटन स्विच बोलते हैं, ये हमारा स्लाइडिंग स्विच है, ये हमारा जो है प्रेसिंग स्विच है, इसे हम लोग पुशिंग स्विच बोलते हैं, और ये मेरा जो है जॉयस्टिक स्विच बोला जाता है, इसको ये टॉयज वगैरह में जाता है ये यूज़ होता है। देन हम लोग आते हैं रिले पे। व्हाट इज़ अ रिले? रिले बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही काम में आने वाला।
रिले क्या है? तो रिले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अ रिले इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच दैट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट विच चेंजेस ओवर द स्विचिंग व्हेन द करंट इज अप्लाइड टू द कॉइल। जो रिले है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें होता क्या है कि इसमें दो एक इंडक्टर होता है, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस जब आप कुछ वोल्टेज दीजिएगा, पावर दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो है ये स्विचिंग स्विचिंग जो भी है रिले का वो काम करता है। स्विचिंग काम कैसे करता है? तो इसमें 5 टर्मिनल्स हैं। पहला और दूसरा जो है वो इंडक्टर से कनेक्टेड है डायरेक्टली, एंड 1 और 2 के थ्रू जो है कुछ वोल्टेज देंगे इस रिले को। देन 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, जो तीसरा नंबर पिन है उसे हम लोग कॉमन पिन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये जो चौथा नंबर पिन है इसे हम लोग नॉर्मली क्लोज बोल रहे हैं, और जो 5वां नंबर है उसे हम लोग नॉर्मली ओपन बोलते हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन क्या होगा रिले का? व्हाट इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ रिले? तो रिले का नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है कि जब उसको हम लोग कोई पावर नहीं देंगे, जब उसे हम लोग जब उसके इंडक्टर को हम लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे, देन उस कंडीशन को हम लोग नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। अब ये अब हम लोग देखते हैं ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड और ये कॉमन पॉइंट के बारे में। देन इसको हम लोग सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। देन वी आर यूजिंग टिंकरकैड एज अ सिमुलेटर। देन मैंने पहले ही सारा सेटअप कर लिया है ताकि हम लोगों का समय जो है वो बच सके। देन ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है, ये मैंने पावर सोर्स ले लिया है इसको हम लोग पावर देने के लिए। देन ये हमारा रिले है। ये जो कुछ रिले है कुछ डिफरेंट टाइप का है। अंदर का मैग्नेटिज्म जो है वो बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा बाहर का जो एक्सटीरियर है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको लोग समझते हैं। जो ये टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 16 जो है ये डायरेक्टली जो है वो इंडक्टर से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से हम लोग जो है रिले को पावर सप्लाई देंगे। देन ये जो टर्मिनल है टर्मिनल 4, टर्मिनल 6 एंड टर्मिनल 8, और फिर ये नीचे में टर्मिनल 9, टर्मिनल 11 और टर्मिनल 13, ये सारी जो है वो स्विचिंग के लिए है, जो एक्सटर्नल आप सर्किट में स्विचिंग करना चाहते हैं उसके लिए। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, यहाँ पे अ, एक कॉमन पॉइंट था, एक नॉर्मली क्लोज था और एक नॉर्मली ओपन था। उसका मतलब हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारा पिन नंबर टर्मिनल नंबर जो 4 है वो हमारा कॉमन पॉइंट है, और ये जो टर्मिनल नंबर 6 है उसे हम लोग नॉर्मली क्लोज्ड बोलेंगे, और ये जो टर्मिनल नंबर 8 है उसे हम नॉर्मली ओपन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे तो उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए ये जो है कुछ अंदर का इंटरनल डायग्राम है रिले का। ये मेरा इंडक्टर हो गया जिसको हम लोग पावर सोर्स देने वाले हैं। देन यहाँ पे स्विचिंग है, हम लोग 3 पिन्स का यूज कर रहे हैं। पहले देखिए क्या है, ये और ये जो है दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मैंने कुछ अभी जो है जैसे मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट कर दिया। जब मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट किया मैंने यहाँ से जो बैटरी का जो पावर था मैंने ऑफ कर दिया, मतलब इसको कोई भी पावर नहीं मिल रहा बैटरी से, ये ऑपरेट नहीं हो रहा। मतलब यही क्या है, इसका नॉर्मल कंडीशन है। देन नॉर्मल कंडीशन में आप देखो क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों टर्मिनल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनली। मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई दो हम लोग वायर लगाते हैं उसको हम लोग सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट जो होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में वो क्लोज्ड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है ये वाला जो पिन है, मतलब कि ये टर्मिनल नंबर 6, इसको हम लोग नॉर्मली क्लोज्ड बोलेंगे। देन अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग पावर देते हैं, स्विचिंग। देन आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से होने क्या वाला है। मैंने इसको पावर दिया रिले को। जैसे ही मैंने पावर दिया, फिर से एक बार देखिए, जैसे ही मैंने पावर दिया ये इधर से इधर हो गया। मतलब क्या, जो इसकी स्विचिंग जो पहले ये दोनों जहाँ पे शॉर्ट थे अब ये दोनों शॉर्ट हो गए। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है होगा ये नॉर्मल कंडीशन में तो ये ओपन था, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, जब हम लोग इसे पावर देंगे रिले को, तो उस केस में क्या होगा, ये जो होगा वो उस केस में क्लोज हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ओपन था, अब क्लोज हो गया, इसलिए हम नॉर्मली ओपन इसको पॉइंट बोलेंगे। देन आपने इसको देखा, अब ये जो भी ये है, जो भी ये स्टिक टाइप का है, वो या तो इस पे जा रहा है या तो इस पे जा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है,
मतलब ये जो पॉइंट होने वाला है, ये जो टर्मिनल है मेरा, टर्मिनल नंबर 4, वो हमेशा कॉमन है, देन इसीलिए इसको हम लोग कॉमन पॉइंट बोलेंगे। फिर जनरली आप जो है किसी एक रिले से आप एक एट अ टाइम दो काम कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अभी पावर पावर नहीं दिया, ठीक है, आपने वो नॉर्मल कंडीशन में पावर नहीं दिया, तो उस केस में जो नॉर्मली क्लोज वाले जो भी टर्मिनल्स हैं, जैसे टर्मिनल 6 हो गया और टर्मिनल 4 हो गया, उसके थ्रू अगर आप स्विचिंग करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आपका सर्किट जो होगा वो सर्किट कंप्लीटेड होगा, और जैसे ही ये इंडक्टर एक्टिवेट होगा पावर देने के बाद, वो जो होगा वो सर्किट जो होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। मतलब कि अगर अगर आपने कोई बल्ब लगा रखा है तो जब पावर नहीं देंगे तो उस केस में तो वो ऑन हो जाएगा, देन जैसे ही आप पावर दीजिएगा तो वो उस केस में वो ऑफ हो जाएगा। मतलब ऑन से ऑफ करने के लिए आपने यूज कर दिया एज अ स्विच। देन उसके बाद अगर आपने नॉर्मली ओपन वाले में और ये जो कॉमन पॉइंट है, इन दोनों से अगर आपने स्विचिंग करनी है, देन उस केस में क्या होने वाला है कि अगर आपका नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मली तो वो ओपन है, तो नॉर्मली कंडीशन में जो आपका सर्किट है वो इनकम्प्लीट रहेगा, और जब आप पावर दीजिएगा, पावर जैसे मैंने दे दिया, तो उस केस में नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो उस केस में सर्किट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। देन आप दो चीज़ कर सकते हैं, ए रिले से एक ही रिले से आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप सर्किट को क्लोज से ओपन कर सकते हैं या ओपन से क्लोज कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। ये जो रिले है इसको हम लोग यहाँ पे जैसे ये टर्मिनल्स हैं वैसे ये वाले टर्मिनल्स हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये टू वे रिले है, दो दो काम एक साथ कर सकता है। देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। रजिस्टर को हम लोग सर्किट में करंट को अपोज या लिमिट करने के लिए यूज में लाते हैं। करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, उसे हम लोग ओम में मेजर करते हैं। अगर आप किसी रजिस्टर को लोड के साथ सीरीज में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंस्टॉल करते हैं, देन जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा रजिस्टर लगाने के बाद वो कुछ कम हो जाएगा जो पहले से होना चाहिए था। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द यूज ऑफ रजिस्टर, व्हाई वी यूज द रजिस्टर। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो रिक्वायर्ड रजिस्टर है वो आप कितने ओम और वाट का लेते हैं। मतलब आपको किस रेटिंग का रजिस्टर को यूज में लेना है किसी सर्किट के लिए। ओम्स लॉ दैट इज V बराबर IR इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रजिस्टर। देन नाउ सपोज मैंने एक सर्किट को डिजाइन किया है, उस सर्किट में मैंने ये वाला रजिस्टर को यूज किया है, देन हाउ अदर विल नो दैट विच रजिस्टर आई हैव बीन यूज। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस टू आइडेंटिफाई द रजिस्टर, हर एक रजिस्टर को एक कलर कोडिंग एज अ आइडेंटिटी दिया जाता है। आई होप आप सभी को रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग और रेजिस्टेंस कितने ओम और कितने वाट का होना चाहिए किसी सर्किट के वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए वो मालूम होगा। अगर आपको नहीं पता देन कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं कि आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेशन पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं। Then now we will see the working of register through the simulation. Then now we will open our simulator, that is Tinkercad. मैंने ये जो सेटअप है पूरा मैंने पहले से ही कर लिया है ताकि हम लोग का जो समय है वो बच सके। देन मैंने यहाँ पे दो सर्किट को बनाया है, एक है बिना रजिस्टर का और एक है रजिस्टर के साथ। अब होने क्या वाला है, मैंने जो ये एलईडी है उसको मैंने 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है एक स्विच के थ्रू। देन दूसरे सर्किट में मैंने एलईडी को 9 वोल्ट की बैटरी से तो कनेक्ट किया है, बट एक सीरीज में मैंने एक रजिस्टर को भी यूज़ किया है। सो होने क्या वाला है, देन हम लोग जो है सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले सिमुलेशन को मैंने स्टार्ट कर दिया। देन अब इस सर्किट को हम लोग ऑन करते हैं। जब मैंने सर्किट को ऑन किया तो ये क्या हुआ, ये तो बल्ब फ्यूज हो गया। क्यों फ्यूज हुआ, बिकॉज करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पेयर व्हाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पेयर। तो जितना इसे करंट चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इसे करंट मिल रहा है, इस कारण जो एलईडी जो है हमारा वो ब्लास्ट हो गया, फ्यूज हो गया। ये जो दूसरा वाला मेरा जो सर्किट है जिसमें मैंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस को ऐड किया है एडिशनल, उसकी में जब हम सर्किट को ऑन करते हैं हम लोग, देन ये बल्ब जो है बिल्कुल फाइनली तरीके से ये ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई वार्निंग नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, इस रजिस्टर का काम क्या है, जो करंट का जो फ्लो हो रहा था इस सर्किट में उसको उसने कुछ रिड्यूस कर दिया, इतने हद तक रिड्यूस किया कि जो एलईडी है वो फ्यूज ना हो और फाइनली तरीके से वर्क कर सके।
देन नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रजिस्टर का काम करता है। हम अपने हिसाब से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं। बीच वाला टर्मिनल जो होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है। इसके स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के रेजिस्टेंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देन नाउ हम लोग अब पोटेंशियोमीटर का वर्किंग देखते हैं। देन मैंने ये सेटअप कर लिया है पहले से ही। देन ये जो पोटेंशियोमीटर है इससे मेरा एक एलईडी कनेक्टेड है सीरीज में। देन उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। मैंने यहाँ 9 वोल्ट का बैटरी लिया है। अब इसका वर्किंग मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट कर दिया। देन सी आई एम रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला जो ये 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसके बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है। देन जैसे जैसे मैं क्लॉकवाइज में इस नीडल को रोटेट करता हूँ, देन हो क्या रहा है, सी आप एलईडी को देखिएगा। जो इसकी जो ब्राइटनेस है, फिर से दिखाता हूँ, जो इसकी ब्राइटनेस है एलईडी की वो इंक्रीज करेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये वार्निंग दे रहा है, देन ब्लास्ट हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब इनिशियल कंडीशन में जब पोटेंशियोमीटर है, जब मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये वाला डिग्री जो है वो 180 डिग्री है, देन 0 डिग्री पे जब निडल है तो उस समय जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसके कारण बहुत ही कम करंट जो है वो पास हो पा रहा है इस सर्किट के थ्रू। जैसे जैसे इस निडल को हम लोग क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है इस पोटेंशियोमीटर के कारण वो घट रहा है। और घटते 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 इतना कम हो गया कि करंट कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया और ये जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। अब ये जो 3 टर्मिनल्स हैं, जब आप एज अ रजिस्टर आप यूज़ करिएगा जब भी पोटेंशियोमीटर को, तो बीच वाला जो होगा वो कॉमन होगा। और अगर आप राइट वाला यूज़ करते हैं देन आपको लेफ्ट से राइट को घूमना पड़ेगा ताकि आपका जो करंट है वो बढ़ सके, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट सके, कुछ इस तरीके से। और यही वाला अगर वायर मैं यहाँ से इंसर्ट करके अगर यहाँ पे लगा देता, देन उसके इसमें मुझे कुछ इस डायरेक्शन में जो है निडल को रोटेट करना पड़ता रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाने या बढ़ाने के लिए। आप इस रेजिस्टेंस जो भी ये पोटेंशियोमीटर है इसके आप वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 किलो ओम का लिया है। आप कुछ भी रेटिंग्स का आप ये जो पोटेंशियोमीटर है वो आप ले सकते हैं। Then now we will see our next component, that is diodes. It's look like a resistor but working is totally different. डायोड का यूज डायरेक्शन ऑफ करंट को स्पेसिफाई या फिक्स करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एनोड दैट इज पॉजिटिव एंड अदर इज कैथोड दैट इज निगेटिव। आइए अब इसका वर्किंग देखते हैं हम लोग सिमुलेशन के थ्रू। देन नाउ वी विल ओपन आवर सॉफ्टवेयर दैट इज टिंकरकैड। मैंने सेटअप पहले से ही कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 सर्किटें लिया है। ये जो दोनों सर्किट है वो सिमिलर है लगभग, और इसमें सिर्फ एक अंतर है। मैंने यहाँ पे 2 बैटरी लिया है 1.5 वोल्ट की, एक एलईडी, एक स्विच और एक डायोड। ये जो दोनों सर्किट है उसमें क्या अंतर है आइए हम लोग को देखते हैं पहले। ये जो डायोड्स है, मैंने एक ये डायोड लिया है और एक ये लिया है। ये जो डायोड है इसका ये निगेटिव टर्मिनल हो गया कैथोड और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड। देन जो मेरा पॉजिटिव है वो मेरा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो निगेटिव है वो इनडायरेक्टली निगेटिव से कनेक्टेड है। देन दूसरे वाले में ये हो गया मेरा निगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। जो निगेटिव टर्मिनल है दूसरे वाले सर्किट में वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव जो है वो इनडायरेक्टली निगेटिव से कनेक्टेड है। अब होने क्या वाला है, सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं पहले। जब मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट किया, दोनों स्विच से तो दोनों सर्किट जो है वो ओपन है, सॉरी क्लोज है। देन हुआ क्या, एक तो एलईडी जला दूसरा नहीं जला। क्यों नहीं जला भाई? तो जो डायोड होता है उसका वर्किंग यही होता है कि जो वो स्पेसिफाई करता है कि किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाना है। वो सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट का फ्लो जो है वो करवा सकता है। और जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और जब निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो उस केस में करंट का फ्लो होगा। और वरना अगर आप अपोजिट कुछ करते हैं तो उस केस में करंट का फ्लो नहीं होने वाला है। सो यही था मेन जो था वर्किंग था डायोड का। और ये जो डायोड होता है इसको हम लोग एसी टू डीसी रेक्टिफायर में भी यूज करते हैं। आइए अब हम लोग ट्रांजिस्टर को समझते हैं। इट इज यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इसके पास 3 पिन होते हैं, कलेक्टर, बेस और इमीटर। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी। देन अब हम लोग इसके वर्किंग को देखते हैं सिमुलेशन के थ्रू। देन वी विल ओपन आवर सिमुलेटर दैट इज टिंकरकैड।
नाउ वी विल सी वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट डिजाइन किया है चेक करने के लिए कि ट्रांजिस्टर या स्विच कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। ये एक फोटो रजिस्टर है। फोटो रजिस्टर मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस ये काम करता है, बट ये फोटोन्स पे डिपेंड करता है। देन मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद जैसे मैंने ध्यान से देखिएगा एलईडी बल्ब को क्या होने वाला है। जब मैंने ब्राइटनेस को फुल किया, जब मैंने सनलाइट को तेज़ किया, तो जो ये जो एलईडी बल्ब है वो थोड़ा तेज़ ग्लो कर रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं डार्क करूँगा वैसे ही जो एलईडी है उसकी ब्राइटनेस कुछ कम हो जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ी, कम हुई। कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जब जब रोशनी पड़े तो जो एलईडी बल्ब है वो ऑफ हो जाए और जब ना पड़े तो वो ऑन रहे। कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं ट्रांजिस्टर के हेल्प से। जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे एक सेपरेट वीडियो के थ्रू, और कुछ इस पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। रोबोटिक्स के लिए इतना जानना काफ़ी होगा। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज कैपेसिटर। इसको हम लोग कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का वो फेराड होता है। कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। नेगेटिव का कुछ इस टाइप का कुछ साइन होता है कैपेसिटर के ऊपर। देन ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स है कैपेसिटर के। Then we will see the working of capacitor through simulation. Then we will open our online simulator that is Tinkercad. ये एक सिंपल सर्किट है ये चेक करने के लिए कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। तो ये जो सर्किट है इसमें मैंने एक बैटरी लिया है, एक एलईडी है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, और ये दो स्विचेस है। अब ये जो होने क्या वाला है कि जब हम लोग सर्किट को ऑन करेंगे, जब स्विच को जब ये ऑन करने वाला करेंगे जब हम लोग, तो जो करंट होगा वो यहाँ पे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट जो होगा वो एलईडी को ग्लो करवाएगा और ये वापिस आ जाएगा इस वायर के थ्रू बैटरी में, और जो कुछ करंट होगा वो इस कैपेसिटर के थ्रू होकर वापस आएगा, जिस कारण ये जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर जो होगा कुछ देर तक चार्ज होगा। अब होने क्या वाला है, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, क्या फायदा होता है कैपेसिटर लगाने का, इसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट कर दिया, और सिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देन थोड़ा और, देन आप इस एलईडी को ध्यान से देखिएगा होने क्या वाला है। मैंने इसको इस सर्किट को ऑन किया स्विच से। देन अभी ये जो कैपेसिटर है, ओहो, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो रहा है। चार्ज होगा होगा चार्ज होगा कुछ समय तक। जब तक चार्ज होगा, जब तक कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ और यहाँ का वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। देन अब तक चार्ज हो चुका होगा। देन जब मैं स्विच को बंद करूंगा, करने क्या वाला हूं मैं कि ये जो स्विच है इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो फिर तो ये वाला सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसके कारण इस पे कोई पावर तो जाने वाला है नहीं, तो इसके कारण ये जलने वाला है नहीं। देन हम लोग देखते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद भी देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, और अब ये जाके बंद हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ऑफ होने के बाद भी ये थोड़ी देर के लिए जला फिर जाके बंद हुआ। यही जो होता है वो यूज होता है कैपेसिटर का, कि अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देते हैं एलईडी के तो क्या हुआ, वो अचानक से बंद होने से उसको बचाया उसने। मतलब कि जब पावर कटा तो उस केस में उसने अपने पावर को, अपने चार्ज को फ्लो करवा दिया एलईडी के थ्रू, ताकि एलईडी तुरंत बंद ना हो। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका सर्किट है, सर्किट डायरेक्ट बंद ना हो, जैसी पावर सप्लाई कटे, जब लाइट कट जाए तो उसमें आप कैपेसिटर्स का यूज कर दीजिए, ताकि कुछ देर तक जो है वो एडजस्ट कर सके कि अगर अप डाउन होता है करंट में तो वो उसको मैनेज कर सके। तो सो यही यही यूज होता है कैपेसिटर का। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज इंडक्टर। इसे हम लोग कॉइल या चौक के नाम से भी जानते हैं। इंडक्टर करंट के मैग्नीट्यूड को सडनली चेंज होने से रोकता है।
इसी कारण इस इंडक्टर यानी चौक को हम लोग ट्यूबलाइट में भी यूज़ करते हैं, जिससे ट्यूब फ्यूज़ ना हो जब हम लोग स्विच को ऑन करें, जब उसे हम लोग करंट दें ट्यूबलाइट को अचानक से। इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कर सकता है। हेनरी जो होता है वो यूनिट होता है इंडक्टेंस का। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये कुछ डिफरेंट टाइप से इंडक्टर के। अब हम लोग वर्किंग देखेंगे इंडक्टर का सिमुलेशन के थ्रू। देन ये हमारा एक सिंपल सर्किट है इंडक्टर के वर्किंग को देखने के लिए। इसको मैं जूम करता हूँ। देन यहाँ पे मैंने एक बैटरी लिया है 9 वोल्ट का, एक स्विच है, एक रजिस्टर को यूज़ किया मैंने, एक एलईडी को और एक इंडक्टर को लिया है मैंने। ये जो इंडक्टर है इसका जो इंडक्टेंस है वो 10 किलो हेनरी है। ओके। देन हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्क करता है इंडक्टर ये। देन होने वाला क्या है कि जब मैं इस सर्किट को ऑन करूँगा, जब मैं इस सर्किट को क्लोज करूँगा इस स्विच के थ्रू, तो क्या करंट जो होगा वो पास होना शुरू करेगा। अचानक से करंट बढ़ जाएगा, उसी को जो है ये अपोज करेगा ये इंडक्टर, जिसके कारण जो एलईडी है वो धीरे धीरे जो होगा वो ग्लो करेगा, उसकी ब्राइटनेस जो होगी वो बढ़ेगी। आप देखिएगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट कर दिया। देन मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। सी एलईडी जो है वो ग्लो हो रही है धीरे धीरे। सो फिर से दिखाता हूँ एक बार मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये जो इसकी ब्राइटनेस है वो बढ़ रही है। तो यही जो होता है वो मेन यूज होता है इंडक्टर का, कि जो सडन चेंजेस आने वाली है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसको रोकना। इससे क्या होता है कि जो मेरे कंपोनेंट्स होते हैं हम लोग के इलेक्ट्रिक सर्किट के, वो जल्दी से खराब नहीं होते, उनका लाइफ टाइम जो होता है वो बना रहता है। इसीलिए हम लोग को इंडक्टर को जो है हम लोग यूज करते हैं मेनली। Now we will see our next component, that is breadboard and PCB board. ब्रेडबोर्ड टेम्प्रोरी प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ शोल्डरलेस बट पीसीबी बोर्ड इज डिज़ाइन यूज टू मेक परमानेंट कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। इनिशियल स्टेज में हम लोग डिज़ाइनिंग ब्रेडबोर्ड पे करते हैं। डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली उसे पीसीबी पे सेट कर देते हैं हम लोग। आप अपने पीसीबी को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन को समझते हैं सिमुलेशन के थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो भी आगे रोबोटिक्स में हम लोग कनेक्शंस करने वाले हैं वो सारे के सारे कनेक्शन हम लोग ब्रेडबोर्ड का यूज़ करके करने वाले हैं। देन ये है हमारा ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखने में होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे। उस होल्स में हम लोग वायर्स को चाहे हेडर्स को इंसर्ट करते हैं कनेक्शंस करने के लिए। देन ये जो होल्स हैं ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये वाला जो पूरा का पूरा रो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपस में कनेक्टेड है, जो भी ग्रीन लाइन आपको दिख रही है। देन उसी की तरह उसके नीचे वाला भी ऐसी कनेक्टेड है। देन सबसे नीचे वाला जो ये वाला रो है ये भी आपस में कनेक्टेड है और ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है ब्रेडबोर्ड का। देन ये वाले जो होल्स हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ये जो रो नहीं सॉरी ये जो कॉलम है ये पूरा कॉलम जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ये भी उसी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। ये भी कोई सा भी आप ले लीजिए वो सब आपस में आपको कनेक्टेड मिलेंगे। ये भी आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है और ये भी। तो इंटरनली कनेक्टेड होने का फ़ायदा क्या होता है कि बाय द वे अगर मैंने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल को इंसर्ट कर दिया, देन मैं किसी भी होल से प्लस और माइनस से मैं जो हूँ सप्लाई ले सकता हूँ बैटरी का। तो ये फ़ायदा होता है इंटरनली कनेक्टेड होने का। तो ये मेन पीसीबी हमने देखा। देन नाउ वी विल सी आवर लास्ट एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ध्यान रखें कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आपको ये रीडिंग एम्पेयर्स में देगा। देन वोल्ट मीटर का यूज़ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग। इससे रीडिंग हमेशा वोल्ट्स में मिलेगा। दीज आर द सिंबल्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। नाउ दिस इज अ सर्किट टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सबसे पहले हम लोग एमीटर का वर्किंग देखते हैं। देन मैंने क्या किया है, एक कॉइन बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है एमीटर उसके साथ, एक एलईडी और एक जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है स्विच।
एक्चुअली में ये एमीटर नहीं, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर मतलब क्या, ये एमीटर का भी काम कर सकता है, वोल्ट मीटर का भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस मेजरिंग का भी काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। एक्चुअली जो टिंकर कैड है इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर कुछ अलग अलग कोई भी नहीं है, मल्टीमीटर से हम लोग को काम चलाना पड़ेगा। देन मैंने इसको एम्पियर मोड में डाल दिया है। देन उसके बाद हम लोग सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने सिमुलेशन को स्टार्ट किया, देन अब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। जब मैंने स्विच ऑन किया तो ये एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है और ये बता रहा है कि ये जो सर्किट है इसमें 61.9 मिली एम्पेयर जो है करंट का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रहा है। क्या है वो वार्निंग? तो ये वार्निंग है कुछ इस तरीके से कि जो एलईडी से जो करंट है वो 61.9 मिली एम्पेयर है और 20 मिली एम्पेयर इसका मैक्सिमम करंट है। देन इससे हम लोगों को करंट क्या फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो मालूम चल गया। देन उसी की तरह ये एक सर्किट है वोल्टेज मेजरिंग करने का। देन सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन को स्टॉप कर लेते हैं। इसमें मैंने एक कॉइन बैटरी लिया है 3 वोल्ट का, उसको मैंने एक एलईडी से कनेक्ट किया है और मैंने उसको स्विच से कनेक्ट किया है। मुझे चेक करना है कि एलईडी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है। देन मैंने जो मल्टीमीटर है उसको मैंने वोल्टेज मोड में सेट कर दिया है। देन उसके बाद मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया है लोड के। देन हम लोग सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना जो है इसका वोल्टेज है। देन मैंने स्टार्ट कर दिया, स्विच को मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मैंने स्विच को स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिख रहा है 2.38 वोल्ट, मतलब कि इसके क्रॉस 2.38 वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। सो यही वर्किंग होता है एमीटर और आपका वोल्ट मीटर का। देन हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है सबको हमने देख लिया है, जो भी रोबोटिक्स में यूज़ होने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा ही हमने देखा है, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कुछ हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स में एक्स्ट्रा तो हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है जो भी कंपोनेंट्स हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बोर भी हुए होंगे इस वीडियो को देख के, क्या पता उनको पहले से सारे नॉलेज होंगे, बट मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मैं ये जो कोर्स है मैंने ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए बनाया है, जो इवन 10th 12th में भी हैं वो भी इस कोर्स को देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। So that is all about this video. Now from next video we will enter in main robotics. Next topic will be basic of Arduino and its programming. हम लोग LED ब्लिंकिंग से अपने रोबोटिक्स को स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ LCD 16:2 डिस्प्ले को Arduino के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये सब अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। आप इस सीरीज़ के एंड तक बने रहें, पूरे सीरीज़ को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस सीरीज़ से। अभी लॉकडाउन का समय है, प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से आपको HD वॉइस नहीं मिल पा रहा, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और बेनिफिशियल लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे को साथ शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो को और बनाने को। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव फ्रॉम श्रीटेक।